अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागता वाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागता वाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब है। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू जो है ये है सोज़ाक के मुतल्लिक़। सोज़ाक क्या चीज़ है और कैसे ये मर्दों या औरतों को लाहिक हो जाता है और इसकी क्या क्या तकालीफ या कितनी मुश्किलात या कितनी ही दर्द और कितनी ही इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हज़रात गिरामी, ये जो सोज़ाक है, सोज़ाक पेशाब की नाली नायदा का ज़ख़म है जिसमें पीप या बदबूदार रतूबत बहती रहती है। ज़ख़म में अक्सर जलनदार दर्द होता रहता है। सोजिश की शिद्दत से पेशाब की नाली में तंगी हो जाती है। इस हालत को ज़ैक़े नाइज़ा कहते हैं या सोज़ाक कहते हैं। यानी पेशाब की नाली जो होती है ये अंदर से उसके गुदूद जो होते हैं वो सोजिश और वरम से तंग हो जाते हैं, जिससे पेशाब का आना या पेशाब का निकलना या पेशाब का बहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर मरीज़ पेशाब करता है तो उसमें उसको शदीद दर्द होती है। बाद औक़ात उसको इतनी शदीद दर्द होती है कि मरीज़ चीखें मार मार कर रोता है। और बाद औक़ात इस कदर नाली में शिद्दत होती है सोजिश की कि पेशाब की नाली का जो मुंह है वो बंद हो जाता है और बंद हो जाने से बिल्कुल ही पेशाब भी रुकावट और पेशाब की बंदिश हो जाती है। तो हज़रात गिरामी, मरीज जो है पेशाब की नाली का जो मुंह है उससे आगे जो रतूबत इकट्ठी हुई होती है तो उसको जो है वो साफ करता है, हटाता है, खुरच के दूर करता है। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा पेशाब, जलनदार पेशाब आता है और मरीज को इसमें इंतहाई शिद्दत होती है। ये उन लोगों को ज़्यादा आता है जो शराब कसरत से पीते हैं और तुरशी और तेज़ाबी चीज़ों और गर्म चीज़ों का कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, या अगलामबाजी यानी लौंडेबाजी करते हैं और जलक करते हैं यानी मुश्तजनी या हाथ से अपना मादा जो है मनविया वो निकालते हैं। या वो लोग मर्द या औरतें हों जो कसरत जना की वजह से इसमें मुब्तला हो जाते हैं, यानी दना की कसरत जो है वो इसमें ज़्यादा काउंट की गई है। और ऐसे लोग भी हैं जो हैज़ा औरत के पास या हामला औरतों के पास जाने से या ऐसी गर्म चीज़ें जो मुसलसल खाते हैं और कसरत से खाने की वजह से भी वो लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो परहेज़ है वो ये है कि ये गर्म चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, यानी रोस्ट या गोश्त और गर्म चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर गोश्त बकरा या हर किस्म का गोश्त या हर किस्म की गर्म चीज़ें जिनमें ड्राई फ्रूट या दूसरी चीज़ें खाने पीने वाली हैं उनसे मुकम्मल तौर पर बचना है। और आसाबी चीज़ें जो हैं वो खानी हैं, वो ठंडी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मूली, गाजर, शलगम, दाल, माश और इसके अलावा चावल, खीर, कस्टर्ड, सेवियाँ और ठंडे मशरूबात जिनमें दूध, लस्सी और मक्खन और शरबत बदूरी और शरबत इलायची या शरबत फालसा वगैरह भी, या जो गन्ना वगैरह का जूस, तो जो ठंडी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गर्म चीज़ें जितनी भी हैं उससे इज्तिनाब करें। उसमें से एक नुस्खा आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जंजबील 5 तोला, नुशादत ठिकरी 2 तोला और मर्च स्याह 1 तोला, इन तमाम अद्विया को बारीक पीस लें, इनका सफ़ूक बना लें। 4 अतीता 1 माशा जो है सुबह दोपहर शाम
बल्कि 4 दफ़ा भी आप दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमरा मशरूबात के तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ये बंदिश बौल और जो गुर्दों में ख़राबी है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो सुजाक है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी अद्विया भी इस्तेमाल करें तो बहुत तेज़ी के साथ मर्ज़ से शफा होगी। अल्लाह पाक शफा देगा। वमा अलैना इल्लल